युवा हैं, आप में से कुछ छात्राएं हैं, आप में से कुछ कामकाजी महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ घर चलाती हैं, लेकिन हम सब में एक चीज की समानता है। हम सब लड़कियां हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं और अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार हैं। आज जो लाइन कभी लिखी जाती थी और कही जाती थी देश की औरतों के बारे में, देश की औरतों के बारे में कहा जाता था आंचल में दूध आंखों में पानी, नारी तेरी यही कहानी। उसी असलियत को बदलने के लिए, उस असलियत को खत्म करने के लिए आज प्रियंका जी ने यह सशक्त नारा दिया है। आज ये भारत की बुलंद तस्वीर है कि महिलाओं के खिलाफ अगर अत्याचार होता है तो वो सिसक के उसको सहना नहीं चाहती हैं, वो लड़ना चाहती हैं। और आज अगर आप लड़ने को तैयार हैं तो आपको प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व है, वो आपसे आपके बीच में संवाद करके, आपकी बातें सुनकर, आपकी समस्याएं सुनकर, आपके सुझाव सुनकर, आपके अनुभव सुनकर, वो सारी बातें सुनकर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है राजनीति में। उन्होंने एक अलग से औरतों के लिए, महिलाओं के लिए एक घोषणा पत्र बनाया है। मेरा करबद्ध अनुरोध है, जो लोग यहाँ पर मेरे बाएं पर खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं, मीडिया को अपना काम करने दें। पीछे वालों को दिखना मुश्किल हो रहा है, खासतौर से जो आदमी लोग यहाँ पे खड़े हैं, पुरुष वर्ग से मेरा करबद्ध अनुरोध है, आप लोग प्लीज अपनी सीट्स लें। और यहाँ आगे भी जो पुरुष खड़े हैं वो बैठ जाएं, जिससे हमारे यहाँ पर आई महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को प्रियंका जी दिखे, उनसे डायरेक्ट बातचीत हो सके। मीडिया को कृपया डिस्टर्ब ना करें, उनको अपना काम करने दें। प्रियंका जी ने राजनीति में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई जब उन्होंने एक अलग से महिला घोषणा पत्र को जारी किया। उस घोषणा पत्र में ऐसी कोई महिला हमारे देश की नहीं है जिसके लिए कुछ ना कुछ होना, वो इसके बारे में आपसे विस्तृत बात करेंगी। छात्राएं, युवतियां, कामकाज करने वाली महिलाएं, खेतीहर मजदूर औरतों के लिए भी उन्होंने सोच समझकर इस घोषणा पत्र में बहुत तरीके से बात रखी है। हम आशा करते हैं आपका सहयोग और साथ हमें मिलेगा, हम सत्ता में आएंगे और हम वो सारे वादे पूरा करेंगे जो प्रियंका जी ने आपसे किए हैं। मैं आग्रह करती हूं कि प्रियंका जी राष्ट्रीय महासचिव एआईसीसी की आपके सामने आए, इतना बुलंद नारा देने वाली हमारे सामने आए और आपसे उस घोषणा पत्र पे बात करें। लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूं कि उन्होंने जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का एंथम सॉन्ग जो रिलीज किया है, जो एक नारा है जो देश में गूंज रहा है, जो स्तुति है लड़कियों की, वो एक बार पुनः चलाया जाए। प्रियंका जी पहले आपकी बात सुनेंगी और उसके बाद वो अंत में उद्घोषण करेंगी। आप सबकी जानकारी के लिए ये बात आज यहाँ पर आई हुई हर लड़की को पता है, देश की हर लड़की को पता है और शायद उत्तर प्रदेश से बाहर थोड़ी सबको जलन भी हो रही है कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की लड़कियों के लिए अगर इतना कुछ कर रही हैं और अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हम लोग कितना कुछ कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है, यहाँ पर बहुत सारी युवा लड़कियां दिख रही हैं, हम जब से आए हुए हैं वो मिली है हमसे। उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा करी है कि हम 10वीं से 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए स्मार्टफोन देंगे, स्नातक की लड़कियों को स्कूटी देंगे, उनको शिक्षा में भी सहूलियत होगी और आपको बहुत ज्यादा आवागमन में जो बाधाएं आती हैं उसमें भी सहूलियत होगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये शायद वो लड़की ही समझ सकती है जिसको आज स्मार्टफोन और स्कूटी की जरूरत है। उन्होंने बोला है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, आपके आशीर्वाद से हम सारी महिलाओं के लिए बिना वर्ग, आयु, उम्र कुछ भी देखे बिना हम सारी महिलाओं के लिए बस सेवा पूरी तरह से मुफ्त करेंगे, जिससे आपके आने जाने में आपको आसानी हो सके। एक पैसा नहीं लगेगा, पूरी की पूरी बस की सेवा आपके लिए मुफ्त करी जाएगी। उन्होंने एक और भी बहुत क्रांतिकारी बात करी है जिसके बारे में वो और भी आपसे बात करेंगी। उनका कहना है कि बहुत बार भूमि पर, जायदाद पर लड़कियों का हिस्सा नहीं दिया जाता है। वो करने के लिए अगर लड़कियों के नाम से प्रॉपर्टी होगी, अगर लड़कियों के नाम से भूमि होगी तो उसको स्टैंप शुल्क से, रजिस्ट्रेशन से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने ये भी बोला है कामकाजी महिलाओं के लिए, ये ध्यान से सुनना जरूरी है क्योंकि आप जो बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे पढ़ रही हैं वो आगे नौकरी करेंगी। उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाने की बात करी है, 20 लाख सरकारी रोजगार बनाएंगी और उसमें से
40% मतलब 8 लाख रोजगार सिर्फ लड़कियों के लिए सुरक्षित किए जाएंगे। तो लड़कियों की नियुक्तियां 8 लाख उन रोजगारों में होगी, 8 लाख नौकरियों में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की नियुक्ति होगी। यहाँ पर हमारी पुलिस की कर्मियां हैं, पुलिस की महिला कर्मचारी हैं, जिनका हम शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ऐसी और महिलाओं को पुलिस बल में देखना चाहती है प्रियंका जी। प्रियंका जी का मानना है कि हाथरस और शाहजहांपुर और उन्नाव जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए जरूरी है कि पुलिस बल में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए। और इसी विचार से उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा करी है कि 25% नियुक्तियां पुलिस बल में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की करी जाएगी, जिससे अगर आपके खिलाफ कोई अपराध होता है, आपके खिलाफ कोई दिक्कत होती है, तो आप आसानी से थाने जाकर अपनी FIR लिखा सके। एक आप सब लोग यहाँ पे शांत रहिए और बैठ जाइए, जिससे पीछे के लोगों को दिखे। आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग बैठ जाइए, जिससे पीछे के लोगों को दिखे। एक बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने और भी करी है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में ये बात करनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में आज जो अपराध होता है, और अगर आपके जैसी कोई लड़की, कोई महिला, कोई औरत थाने जाती है तो कई बार उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती है। और इसीलिए आप शांत रहें यहाँ पर और सब लोग बैठ जाइए। और इसीलिए उनकी बड़ी घोषणा ये है कि अगर बलात्कार या रेप जैसे जघन्य अपराध की FIR 10 दिन के अंदर नहीं लिखी गई तो संबंधित अधिकारी पर, प्रशासन के व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी का उल्लंघन करता है। और इसको करने के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा, जिससे आप जैसी लड़कियों को न्याय मिल सके। कभी अपराध हो तो आप बेखौफ होकर जाकर अपनी FIR लिखवा सके। इस तरह की तमाम ऐसी बातें हैं। हेल्थ के बारे में बातें हैं, बहुत सारे जो सामुदायिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, वहां पर शक्ति, एक अलग से शक्ति संस्था की स्थापना की बात करी है, जहां पर जो महिला रोग होते हैं, जो महिलाओं की समस्याएं होती हैं, उसका निवारण हो सके। ऐसी तमाम चीजें जो कामकाजी महिलाओं के लिए हैं, खेतिहर महिलाओं के लिए हैं, छात्राओं के लिए, गृहिणियों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अंततोगत्वा अपना घर चलाते हैं। ये सरकार ने एक सिलेंडर देकर सोचा आपको खरीद लिया। प्रियंका जी का ये कहना है कि महंगाई जब कमर तोड़ रही है तो वो आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगी हर साल, जिससे आप आसानी से अपना घर चला सके, आसानी से भरण पोषण कर सके। ऐसी तमाम चीजें इस मैनिफेस्टो पे है, जिसमें प्रियंका जी बात करेंगी। लेकिन पहले हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, और यहाँ पर आई हुई रुचि सिंह के पास अगर माइक पहुंच सके, आप जहां कहीं पर भी हैं अपना हाथ उठाइए। रुचि सिंह जी के पास अगर माइक पहुंच सके। अंबालिका साहू जी, अगर आप थोड़ा इसका संचालन कर सके। रुचि सिंह जी के पास, रुचि सिंह जी के पास माइक पहुंचा। मैं जिसका नाम ले रही हूं अगर थोड़ा आगे आ जाए तो माइक पहुंचने में आसानी होगी। आप इधर आ जाइए, जिससे मैम आपको देख भी सके। इनको आगे आने दीजिए। हेलो मैम, आप लोग प्लीज इधर रास्ता छोड़ दीजिए। जो मीडिया वाले हैं वो स्टेज पे खड़े हो जाइए, क्योंकि पीछे वाले जो है उनको दिक्कत हो रही है देखने में, और वो सीट पे खड़े हो रहे हैं, जिससे कि उससे पीछे वालों को प्रॉब्लम हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज हट जाइए यहाँ से प्लीज। जो मीडिया वाले हैं वो अपने स्टेज पे काम कर सकते हैं, प्लीज हट जाइए। डीसीसी के हमारे बंधु जो मेरे बाएं हाथ पे खड़े हुए हैं, आप लोग प्लीज बैठ जाइए। ये लड़कियों का संवाद है, आज उनकी बात सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए दीदी हमारे बीच में आई है। ये बाएं पर जितने भी लोग खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए। अभय जी, आपके आसपास जो डीसीसी के लोग खड़े हैं इनको बैठने का कष्ट करिए। रुचि जी, आप अपनी बात कहिए। रुचि जी, रुचि जी, मैम आपकी बात सुन रही है, आप अपनी बात कहनी शुरू करिए।
हेलो मैम, बोलूं? जी हाँ, शुरू करिए। मैम, आपने जो नारा बनाया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये हमें बहुत ज्यादा हिम्मत दे रहा है और बहुत ज्यादा मतलब मैं लड़कियों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं गांव में भी ये देखती हूँ कि लड़कियों के ऊपर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। क्या मैं उसे रोक सकती हूँ? लड़की होने का मतलब लड़की की हिम्मत भी होनी चाहिए लड़ने की। मैं आज जैसे अपने घर से निकलती हूँ तो मेरे घर वाले तो नहीं, लेकिन मेरे जो बाहर वाले हैं वो मुझे रोकते हैं। वो मेरे पेरेंट्स से बोलते हैं कि बच्ची को इतना आगे मत बढ़ाओ, नहीं बाद में दिक्कत होगी, वो वगैरह वगैरह, मतलब बहुत कुछ कहते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर लड़की हूँ तो क्या मैं लड़के के जैसे नहीं बन सकती? मैं बिल्कुल लड़के के जैसे बन सकती हूँ। मुझे सिर्फ हिम्मत चाहिए और पेरेंट्स का चाहिए। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं इस जगह पे खड़ी हूँ अपनी सिर्फ माँ की वजह से खड़ी हूँ। मैं अपनी माँ को दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने आज मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया है और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत भी दी है। मैंने जब हाई स्कूल किया तो मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी माँ ने तो पढ़ाना चाहा, लेकिन मेरे जो घर थे उन्होंने बोला कि तुम्हें आगे नहीं पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना नहीं है। मेरी हिम्मत मुझे मतलब पढ़ने का साहस दे रही थी, लेकिन मेरे घर वाले नहीं चाहते थे। मैंने अपनी मम्मा से कहा, उन्होंने मुझे बात करके उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। मैं आगे बढ़ी और आज इस जगह पे खड़ी हूँ। मुझे अपने आप पे बहुत गर्व फील हो रहा है, अपनी माँ पे गर्व फील हो रहा है कि अपनी माँ की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। रुचि जी की माँ के लिए एक जोरदार आप लोगों का स्वागत करिए। और मुझे रुचि जी, आप क्या कर रही हैं और आगे क्या करना चाहती हैं? मैं पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट हूँ और मैं आगे इंजीनियर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद रुचि जी। रुचि जी ने शायद ऐसी बात कही है यहाँ पर जो बहुत सारे लड़कियों के मन की बात है। हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमें पीछे खसीदा जाता है। इसीलिए आज जरूरत है प्रियंका गांधी जी जैसे नेतृत्व की, जो लड़कियों की बात करें, जो महिलाओं की बात करें। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक लड़की मिली थी और वो जरूर प्रियंका जी के सामने बात करना चाहती है। अंजलि रावत जी, अगर आप आगे आ जाइए जिससे कि दीदी आपको देख भी सके। अंजलि रावत जी। अंजलि रावत, आप है? या देखो अंबालिका जी। अंजलि जी, आप स्टेज पे आ जाइए। रुचि जी, आप भी स्टेज पे आ जाइए। अंजलि जी को भी स्टेज पे भेजिए। अंजलि रावत जी रेड जैकेट में, उनको अंदर आने दिया जाए, स्टेज पे आने दीजिए इनको। अंजलि रावत जी को आने दीजिए। आप उस माइक से, हेलो, आप पहले अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए मैम को और आप क्या कर रही हैं, उसके बाद जो बात कहनी चाहती हैं। मैम हम यहाँ 0 क्लास से आए हैं, हमारा गांव है खंडेपुर। फिलहाल मैम हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हम आगे फोर्स की तैयारी, मतलब अपनी हाइट और उसकी वजह से हम सोच रहे हैं फोर्स की तैयारी करें आगे, जिससे आप आराम से बोलिए, दीदी आप ही की बात सुन रही है, यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है, लड़की हूँ, लड़ सकती है। यस मैम। मैम ये तो हिम्मत हम लोगों के अंदर, अब मैम वैसे आपको हिम्मत दे रही हैं। फिलहाल हम अपनी मम्मी पापा से, ये सबकी अपनी नहीं, सबकी मम्मी पापा से हम यही कहना चाहते हैं, अगर लड़की पढ़ना चाहती है उसको पढ़ाओ, उसको हिम्मत दो। अगर हिम्मत तो इतना करो कि बिटिया तुम पढ़ लिख के आगे बढ़ सकती हो, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो। आगे चल के बिटिया ये कहे कि अरे हमारे मम्मी पापा ने हमें हिम्मत दी तब हम जाके आगे बढ़े हैं। फिलहाल हम ये कहना चाहते हैं, विश्वास, मम्मी पापा को अपनी बिटिया पे विश्वास रखना चाहिए। विश्वास ही एक भरोसा होता है जो हमें आगे की ओर ले जाता है।
बिटिया को अगर विश्वास दे रहे हैं आप लोग, मम्मी पापा से यही निवेदन करेंगे, अगर जा रही है बिटिया रास्ते में, ये कहो कि बिटिया तुम संभल के जरूर जाना, कुछ भी हो हिम्मत रखना, बस हिम्मत ना हारना, लड़ते रहना अपने, जब तक है सांस तब तक लड़ो, जब तक है हिम्मत तब तक लड़ते रहो और कभी हारना नहीं चाहिए। बस मैम ने हमें तो वैसे तो मैं लड़ती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और लड़ तो वैसे भी हम लोग, हिम्मत है तो लड़ना तो हिम्मत से ही होता है ना, हिम्मत है तो हम लड़ भी सकते हैं। मैम आप तो महिलाओं के लिए इतना सब कर रही हैं तो हम लोगों को भी हिम्मत आ गई है। वैसे तो इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है कि अगर हम पर्वत नाम सकते हैं तो चांद पर भी, चांद क्या चीज है, चांद तो हमारे लिए छोटी चीज है ना, उससे भी कई हम नाम सकते हैं। ऐसे देश घर तो चलाते हैं, फिलहाल देश भी चलाने की हिम्मत आ गई है। मैम ये आपके नारे का कमाल है कि उसका कहना है कि वो चांद भी आज लांग सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।